चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। महाकुंभ में भगदड़ के बाद एक्शन में योगी सरकार, सभी वीआईपी पास रद्द, वन वे रास्ता, मेले में नहीं जाएंगी गाड़ियां, बसंत पंचमी तक रहेगी सख्ती। वहीं भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद 5 बड़े बदलाव, पूरा मेला चित्र नो व्हीकल जोन घोषित। वहीं कांग्रेस सांसद बोले संसद में उठाएंगे भगदड़ का मुद्दा। राजनीति करनी है तो इलेक्शन लड़े राजीव कुमार, चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल ने जताई नाराजगी। बोले जितना कबाड़ा राजीव कुमार ने चुनाव आयोग का किया उतना किसी ने नहीं किया। अगर उनको राजनीति करनी है तो चुनाव लड़े। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का तांता, अब तक 28 करोड़ से अधिक लोगों ने किया स्नान। इसके अलावा महाकुंभ में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं, मेला प्रशासन ने दी जानकारी। महाकुंभ में भगदड़ मचने की सच्चाई, संगम नोच पर 500 मीटर में 10 लाख लोग जुटे, 1000 पुलिस वाले संभाल नहीं पाए। नागा साधुओं के आने की अफवाह से मची भगदड़। योगी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही। कांग्रेस सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। बेटियों को विवाह के लिए मिलेंगे 51,000 रुपए, यूपी सरकार उठाएगी शादी का खर्च। मत्स्य पालन कल्याण योजना के तहत पात्र लोगों को 51,000 रुपए की सहायता मिलेगी। इसमें 35,000 रुपए कन्या के खाते में और 16,000 रुपए विवाह खर्चों के लिए दिए जाएंगे। पटना में गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि के बाद बिहार सीएम ताली बजाने लगे, विधानसभा अध्यक्ष ने रोका। वहीं आरजेडी बोली नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी का किया अपमान। अरविंद केजरीवाल को सोनीपत कोर्ट ने भेजा नोटिस, 17 फरवरी को होगी सुनवाई। यमुना के पानी को जहरीला कहा था, हरियाणा सीएम सैनी ने वही पानी पिया। अमित शाह बोले आपका मतलब झूठ, फरेब, धोखा। कहा केजरीवाल कहते थे यमुना को थेम्स नदी जैसा बनाएंगे और डुबकी लगाएंगे, डुबकी क्यों नहीं लगाई। प्रयागराज महाकुंभ में फेमस हुई वायरल गर्ल मोनालिसा ने साइन की बॉलीवुड फिल्म। डायरेक्टर सनोज मिश्रा संग करेगी द डायरी ऑफ मणिपुर में काम। बंगाल में प्रोफेसर ने क्लास में स्टूडेंट से रचाई शादी, बोली सब नाटक था, बदनाम करने वीडियो लीक की। यूनिवर्सिटी ने फोर्स लीव पर भेजा। बीजेपी ने फर्जी नंबर प्लेट वाली कार में रखे शराब केस और आम आदमी पार्टी के पंपलेट। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लगाया बड़ा आरोप। विराट कोहली के लिए क्रेजी हुए दिल्ली के फैंस, अरुण जेटली स्टेडियम में घुसने के लिए मारामारी तोड़फोड़, कई फैंस हुए जख्मी। महाकुंभ जाने वालों के लिए खुशखबरी, कटरा से प्रयागराज के लिए चलेगी 2 और स्पेशल ट्रेनें। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने की घोषणा। हिमाचल के लोगों के लिए खुशखबरी, फेस केवाईसी में चेहरे का मिलान न होने पर भी नहीं ब्लॉक होगा राशन कार्ड। हरियाणा में हवा बदलने से छाई धुंध, उत्तर पश्चिम से बदलकर पूर्वाई हुई। 31 जनवरी और 1 फरवरी को बारिश का अलर्ट। एक्शन में बिहार पुलिस, पटना के 3 फेमस बिल्डर होंगे गिरफ्तार, ग्राहकों के साथ कर रहे थे चालबाजी। अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बंगाल में छापेमारी में 87 आग्नेयास्त्र बरामद, 64 अपराधी गिरफ्तार। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही सरकार से नाराज, एसएचओ को सस्पेंड किया था, गृह विभाग ने रिजेक्ट किया। बोले ग्रीवेंस कमेटी मीटिंग में नहीं जाऊंगा। ठोकोतारी पंजाब में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की फिटनेस जर्नी, 5 महीने में 33 किलो वजन घटाया, प्राणायाम वेट ट्रेनिंग अपनाई, बिफोर आफ्टर तस्वीर शेयर की। फरवरी में 7 फेरे लेगी भाग्य लक्ष्मी, फेम एक्ट्रेस मायरा टीवी अभिनेत्री ने पिछले साल अप्रैल में डर्मेटोलॉजिस्ट राजुल यादव से की थी सगाई। अमेरिकन एयरलाइंस के विमान की मिलिट्री हेलीकॉप्टर से टक्कर, प्लेन और चोपर नदी में गिरे, कई सौ बरामद, प्लेन में 64 लोग सवार थे। कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ घटा सकता है भारत, बजट में ऐलान संभव, ट्रंप ने दी थी ज्यादा टैक्स लगाने की धमकी। सोना पहली बार 81,000 रुपए पार, 30 दिन में दाम 4,844 रुपए बढ़े। वहीं चांदी 920 रुपए बढ़कर 91,600 रुपए प्रति किलो पहुंची। नई गाड़ी की खरीद पर मिलेगी 50% तक की टैक्स में छूट, परिवहन मंत्रालय ने जारी किया प्रस्ताव। झारखंड में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, रात के समय में रहे सावधान, अलर्ट जारी। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी इंडिया का मुनाफा 16% बढ़ा, रेवेन्यू 15% बढ़कर 33,512 करोड़। कंपनी के शेयर में आज 1.4% की गिरावट रही। ओडिशा से गायब हो रही ठंड, अगले 24 घंटे में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तापमान। उत्तर भारत में एक बार फिर बढ़ेगी ठंड, दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में होगी बारिश।
भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव यूपी रणजी टीम में शामिल। जर्मनी में बैंक सर्जरी कराई थी, 3 महीने क्रिकेट से दूर रहे। आईपीएल के 18वें सीजन से पहले ही राजस्थान रॉयल्स ने लॉन्च की नई जर्सी। इसके अलावा शेन वॉटसन, स्टीव स्मिथ, जोस बटलर के अलावा रवि अश्विन का भी दिखाया नाम। भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा T20 के टॉप 2 बैटर बने। आईसीसी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। इतना ही नहीं, वरुण चक्रवर्ती ने 25 स्थानों की छलांग लगाकर टॉप 5 गेंदबाजों में बनाई जगह। वहीं सूर्य चौथे और जायसवाल 9वें नंबर पर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 172 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। आज से शुरू आवेदन, सैलरी 1 लाख तक। प्रयागराज महाकुंभ की भीड़ को लेकर गेट और जेएम 2025 की परीक्षा का सेंटर बदला। अब होगा लखनऊ। परीक्षा 1 और 2 फरवरी को होगी। मुंबई नगर निगम में मेडिकल ऑफिसर के 137 पदों पर भर्ती, सैलरी 1 लाख तक। रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू में होगा सिलेक्शन। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के डिजिटल वर्जन का रन टाइम फाइनल फैंस को मिलेगी एक्स्ट्रा 23 मिनट। पहली हॉलीवुड फिल्म द आई से श्रुति का लुक रिवील यंग विडो के रूप में आएगी नजर। एक्टर मार्क रोली भी मुख्य भूमिका में। सरकार का 1 फरवरी को बजट पेश होने जा रहा है। बजट में आम जन के लिए क्या राहत भरी खबर होगी और सरकार की क्या रणनीति है, इस पर सभी की नजरें होगी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि बजट की सौगात में पेट्रोल डीजल के दाम घट सकते हैं। 10 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 6 बड़े ऐलान कर सकती है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट होगा। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती है। वहीं 15 से 20 लाख के बीच 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 हो सकती है। 5 बड़े ऐलान जो इस बजट में हो सकते हैं। सस्ता महंगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें घट सकती है। एक्साइज ड्यूटी में कटौती से पेट्रोल और डीजल की कीमतें घट सकती है। अभी पेट्रोल पर 19 रुपए 90 पैसे और डीजल पर 15 रुपए 80 पैसे ड्यूटी लगती है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े पार्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी घट सकती है। अभी इस पर 20% ड्यूटी लगती है। इससे मोबाइल जैसे आइटम सस्ते हो सकते हैं। गोल्ड सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है। अभी इस पर 6% ड्यूटी लगती है। इससे सोना चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। इनकम टैक्स 10 लाख रुपए की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो सकती है। नई रिजिम के तहत 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री की जा सकती है। 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की इनकम के लिए 25% का नया टैक्स ब्रैकेट लाया जा सकता है। नए रिजिम के तहत बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। पीएम किसान सम्मान निधि सालाना 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए की जा सकती है। इस योजना में अभी 9.4 करोड़ से ज्यादा किसानों को 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में संगम तट पर हुई भगदड़ और श्रद्धालुओं की मौतों के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए 5 बड़े बदलाव किए हैं। अब पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है, जिससे किसी भी प्रकार के वाहन को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह नियम 4 फरवरी तक लागू रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों की तैनाती के साथ नए निर्देश जारी किए हैं। साथ ही पुलिस इंक्वायरी भी शुरू कर दी गई है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार प्रशासन का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य कुंभ क्षेत्र में भीड़ को नियंत्रित करना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने में सहयोग करें। इधर सरकार ने 2019 में कुंभ में तैनात रहे 2 अफसरों आईएएस आशीष गोयल और भानु गोस्वामी को तत्काल प्रयागराज बुलाया है, ताकि व्यवस्थाएं और बेहतर की जा सके। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भगदड़ को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें यूपी सरकार में स्टेटस रिपोर्ट और जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा गया है कि धार्मिक आयोजनों में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस व्यवस्था बनाई जाए। मेला क्षेत्र पूरी तरह नो व्हीकल जोन, सभी प्रकार के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध। वीवीआईपी पास हुए रद्द, किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं मिलेगी। रास्ते किए गए वन वे, श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू। वाहनों की एंट्री पर रोक, प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों को जिले की सीमा पर रोका जा सकता है। 4 फरवरी तक सख्त प्रतिबंध। शहर में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगी।